हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम रोज़ नई नई बीमारियां लेकर आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसमें परहेज़ बताते हैं, किस तरह से वो ठीक होगी वो बताते हैं, सारा कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। और जो नहीं आता लोग हमें कॉल भी करते हैं, हम उन्हें कॉल में भी बता देते हैं या एसएमएस करते हैं, इसमें भी बता देते हैं। दोस्तों, जिसने भी जो हमारे वीडियो देखते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना मत भूलें, और ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आपको दे सकें, नई नई जानकारियाँ। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, रोज़ नई नई बीमारी के बारे में बताते रहते हैं। आज भी एक बीमारी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियाँ हमने बता दी और आज भी एक बीमारी है, वो है वाद। बाद, इसको बात कहते हैं, वैसे वात कहते हैं, लेकिन इसको जब जनरली लोग बोलते हैं तो बाद की बीमारी। बाद में क्या होता है दोस्तों, घुटनों में जो है दर्द बना रहता है हमेशा, पैर मुड़ने में दर्द, सूजन आ जाना, बड़े परेशान होते हैं लोग। इसका ट्रीटमेंट जो है 100% कहीं हो ही नहीं सकता। कितने डॉक्टरों को दिखा दो, लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। कई कई लोग में इसमें ऑपरेशन भी कई कई का सक्सेसफुल होता है, कई कई का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होता है। ऑपरेशन क्या करते हैं, नसों को निकाल देते हैं, इस तरह से ऑपरेशन होता है। और उसमें भी कई कई जगहों पर ऑपरेशन भी काम नहीं आता। तो इसमें क्या करना चाहिए, ये होता क्यों है, बाद आखिर क्या है। बाद जो घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, ये बाद की पूरी जानकारी हमें आज आपको देने वाले हैं। बाद में होता क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक पाइप है, ठीक है दोस्तों। क्या है, पाइप। इसमें पानी जा रहा है, यहाँ से पानी गया और यहाँ से पानी बाहर निकला। जितना पानी यहाँ से गया उतना ही पानी यहाँ से निकला। थोड़ा सा मोड़ में गया, ये मोड़ से गया, यहाँ से बाहर निकला। क्लियर हो गया, पानी आराम से चल रहा है, ठीक है। ये पानी आराम से चल रहा है, यहाँ से गया और यहाँ से बाहर निकला। ध्यान से देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना, गौर से देखना। और एक पाइप और है, वो पाइप ऐसा है, यहाँ से पानी गया और यहाँ से बाहर आया। क्या दोनों के पाइप में पानी में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। जो पहला वाला पाइप था उसमें 1-2 मोड़ थे बस, उसमें पानी जितना यहाँ आ रहा है उतना ही स्पीड से निकलेगा। इसमें कितने मोड़ है, 1 2 3 4 5 6 मोड़ हैं। अब पानी जा रहा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो पानी का बहाव क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पानी आराम आराम से गिरेगा, क्योंकि मोड़ कितने हो गए हैं, ज़्यादा। जितने ज़्यादा मोड़ उतना आराम से गिरेगा। तो यही चीज़ बाद वालों के अंदर होती है, जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। न्यूरो डिसऑर्डर, न्यूरो मीन्स नसें। जो नसों में ब्लड जाता है, जैसे मैं हूँ, मुझे बात की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जो घुटनों में नीचे से जो नसें आ रही हैं, वो जो जा रही हैं उसमें ब्लड, उसमें प्रॉपर जा रहा है, आ रहा है, 120 की स्पीड में जा रहा है। हार्ट जो भेजता है, प्री लोड एंड आफ्टर लोड रक्त कणिकाएं होती हैं। प्री लोड मतलब जाने वाली, जो हार्ट के पास जा रही है। आफ्टर लोड जो हार्ट से हमें मिल रही है, हार्ट जो हमें दे रहा है, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। यानी प्रीलोड की जो स्पीड होती है वो होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ठीक है। और जो आफ्टर लोड होती है, जो हार्ट में देता है, वो 120 में देता है। इसलिए बोलते नहीं है तुम्हारा बीपी 120-80 है, 120 ऊपर का होता है, 80 नीचे का। तो क्या होता है, 120 की स्पीड में ब्लड हार्ट में दे रहा होता है और 80 की स्पीड में ले रहा होता है। तो नसों में अगर वो ब्लड दे रहा है 80 की स्पीड में, तो जो बाद वाले पेशेंट होते हैं, जो बाद वाले जिनको होता है, उनकी नसें भी ऐसी हो जाती हैं। अब ब्लड तो जा रहा है, अब वो स्पीड में जा रहा है यहाँ से 120 की, तो जाने में उसको दिक्कत होगी नहीं होगी, इतने मोड़ है, ऐसे घूम के जाएगा घूम के जाएगा घूम के जाएगा, यहाँ आने में स्लो हो जाएगा। तो उनके पैरों में हमेशा क्या होगा, दर्द होगा, चढ़कन होगी, बैठने में दर्द होगा, उठने में दर्द होगा, क्योंकि सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन, उसकी जो गति है वो
स्लो हो गई है, तो क्या होगा, दर्द बना रहेगा। अगर ब्लड कहीं कहीं पर ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा नसें किसी की मुड़ जाती हैं तो वो और पतली हो जाती हैं, उसमें फिर और ज़्यादा स्लो होने लग जाता है, और स्लो होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग आने लग जाएगी, नसें फूल जाएंगी, मोटी होने लग जाएंगी, तो क्या आ जाता है, सूजन। यही बाद में होता है, इसी को कहते हैं बात की बीमारी। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हमने डॉक्टर से आप मेडिसिन लेते रहें नॉर्मल। इसमें थोड़ा सा पेन किलर वगैरह, कुछ न्यूरोलॉजिकल जो टैबलेट आती हैं एंटी न्यूरो वगैरह, उसको लेना चाहिए। न्यूरोबियोन फोर्ट आता है, न्यूरोबियोन की टैबलेटें लेती हैं, उनको खाना चाहिए सुबह शाम। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है एक तो, अगर कम है तो एक टाइम ले लो। तो डॉक्टर के हिसाब से वो चलते हैं। प्रीगाबालामिन हो गई, गाबापेंटेन वगैरह हो गई, इस तरह की इसमें कैप्सूल मेडिसिन वगैरह चलाई जाती हैं। लेकिन उनको कैप्सूल इसलिए चलाई जाती हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो हो उसको थोड़ा स्पीड में करा जाए। अगर स्पीड में होगा तो कहीं वो पाइप जो है, जो जैसे पाइप में स्पीड में पानी जाएगा तो पाइप सीधा हो जाता है नहीं, जब तेज स्पीड में पानी जाता है तो पाइप एकदम सीधा सा हो जाता है। तो वो स्पीड बढ़ाते हैं। वो दवाइयों का काम और कुछ नहीं होता, पेन किलर का काम तो होता है दर्द कम करना। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल जो मेडिसिन चलाई जाती है, न्यूरोबिन वगैरह, ये क्या करते हैं, ब्लड की जो स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाएंगे तो नसों में तेज स्पीड से अगर ब्लड जाएगा तो कोई नस जो है टेढ़ी हुई हो तो हल्की सी सीधी हो जाए। अब भाई स्पीड होगी तो सीधी होगी। इस तरह मेडिसिन चलाई जाती है, लेकिन टेढ़ी की सीधी होना बहुत कम मात्रा में होता है। 1,00,000 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका नसें ठीक ठाक हो जाती हैं और वो चलने लग जाता है, शुरू में इलाज कराया जाए। अदरवाइज जिसको 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ये बात की प्रॉब्लम है, उसमें भी कुछ नहीं होता, बस दवाइयाँ चलते रहती हैं, ज़िंदगी भर चलते रहती हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। तो आपके घर में भी, कि बहुत लोगों के घर में ऐसे लोग होंगे जिनको बात की प्रॉब्लम है। तो इसमें खान पान के लिए हम आपको बताएं, इसमें किस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे कि सूजन ना हो और दर्द ना हो, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। मेडिसिन तो आप लेते रहें, मेडिसिन तो इसमें खानी पड़ती है, दर्द होगा तो भैया खानी पड़ेंगी। तो इसमें एक आपको हम बताएंगे इसकी डाइट, फिर उसके बाद एक बताएंगे हम ऑयल, जो इसमें ऑयल बनाया जाता है अपने हाथ से, उस ऑयल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो क्या करेगा, जो नस है, जो आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, उनको सीधी करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसकी आप मालिश करोगे, धीरे धीरे हाथों से मालिश करनी है। किस तरह से मालिश करनी है, क्या करना है, वो हम बताएंगे। पहले इसमें हम खान पान बताते हैं। नहीं खाना है, इसमें बहुत चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो बाद वाला पेशेंट है उसका ध्यान रखना, उन्हें चावल नहीं खाने चाहिए, ठंडी चीज़ें, और अचार नहीं खाना चाहिए, और खटाई, उसके बाद दही और खीरा। ये खीरा जो होता है, जिसको हम ककड़ी भी बोलते हैं, खीरा जो सलाद के साथ खाते हैं, इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी बाद वाले पेशेंट को खाना है तो इसमें से चावल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दिन में थोड़ा सा ले सकते हो। अदरवाइज रात को उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। रात को तो सब इन चीज़ों को कुछ भी नहीं लेना चाहिए। खीरा हो गया, और ठंडा पानी, गुनगुना पानी हमेशा पीना चाहिए। जो बाद वाले पेशेंट हैं, ठंडा पानी बिल्कुल बंद रहेगा। बस इसमें ज़्यादा परहेज नहीं होता। ये चीज़ें मेन ठंडी चीज़ें आप खुद समझ जाएंगे, जो ठंडी होती हैं, जिनकी तासीर ठंडी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्रिज वाली चीज़ें, ये बिल्कुल इसमें बंद हो जाएंगी। बाकी चावल हो गया, अचार हो गया, खटाई हो गई, दही हो गया, खीरा हो गया, ठंडा पानी, ये तो बिल्कुल बंद ही कर देना है। हमेशा गुनगुना पानी पीना है, उन्होंने पीना चाहिए। उससे क्या होगा, जो नसों में जो ब्लड जा रहा है उसमें थोड़ा सा हीट बनी रहे, वो ठंडा ना हो। ठंडा होगा तो फिर और ज़्यादा उसमें क्या होगा, ब्लड जब ठंडा हो जाता है तो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा ब्लड जाएगा तो फिर दर्द होगा, और उसके बाद फिर सूजन आ जाएगी। खाना है, इसमें क्या क्या खाना चाहिए आपको बताता हूँ। खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया, चावल। देखो मैंने वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी। कहने का मतलब है कि चावल वैसे इसमें बंद रहते हैं, जिनको ज़्यादा शौक है वो दिन में थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन रात में इसमें चावल बिल्कुल भी बंद हो जाता है। चावल रात में लिख दिया मैंने इसमें, नहीं खाएं, नहीं, रात में नहीं।
समझ जाना आप, रात में चावल को बिल्कुल भी उन्हें नहीं खाना चाहिए। खिचड़ी हो गई, मूंग दाल हो गई, दलिया हो गया, चावल हो गया, हरी सब्जी, हरी सब्जी कोई भी हो, हरी सब्जी वो खानी चाहिए। इसमें भी एक फूल गोभी, फूल गोभी और मांस की दाल, और इसमें अंडा ले सकते हैं, अंडा और मीट इसमें चलता है, मीट अंडा, और गुनगुना पानी, वो भी हमेशा, इसमें लिख दिया हमेशा, हमेशा उन्हें गुनगुना पानी पीना चाहिए। ठंडे पानी की आदत को भूल जाना चाहिए, ठीक है, हमेशा गुनगुना पानी पिए। तो खाने में खिचड़ी ले सकते हैं, और बाकी रोटी हो गई, रोटी या आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया, चावल, कुछ कुछ मात्रा में हरी सब्जी, अंडा, मीट, गुनगुना पानी हमेशा, और रोटी हमेशा। आप इसको खान पान ऐसा रखें, तो इससे आपका दर्द कम रहेगा और सूजन शरीर में नहीं होगी। सूजन करने वाले होते हैं चावल और दही, और रात में खीरा, ये सबसे ज़्यादा सूजन करते हैं। तो इन चीज़ों को आप हमेशा के लिए बंद कर दें, आपके जो पैरों में, घुटनों में सूजन आ जाती है वो बंद हो जाएगी। और खिचड़ी, मूंग दाल, दलिया, चावल, हरी सब्जी, अंडा, मीट, गुनगुना पानी आप हमेशा लेंगे, तो आपकी जो नीचे सूजन है घुटनों में वो तो आएगी नहीं कभी। हमेशा ये आप ध्यान रखना, कभी भी सूजन नहीं होगी। थोड़ा हल्का पेन तो रहेगा, लेकिन ऐसी तरह से रूटीन में चलोगे तो 1 महीने के बाद पेन भी कम होने लग जाएगा। जो आप 3 टाइम सुबह दोपहर शाम एंटी एनाल्जेसिक यानी कि दर्द वाली मेडिसिन खा रहे हैं, उनकी जो डोज है वो कम हो जाएगी, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जो 3 टाइम की जगह आप 2 टाइम भी खाने लग जाएंगे, किसी टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको एक ही टाइम दर्द की गोली खानी पड़ेगी, पूरा दिन भर वो दर्द आपका आराम मिला रहेगा। तो इन चीज़ों को खाने से आपको काफ़ी फायदा है, इन चीज़ों को आप यूज करें और ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। और चाय भी इसमें चलती है, अदरक वगैरह की चाय भी आप पी सकते हैं, ठीक है। यानी कि गुनगुन हल्का हल्का गरम गरम चीज़ें ऐसी खानी है, ज़्यादा ही हीट वाला नहीं। मिर्च मसाले नॉर्मली खाएं, ज़्यादा तेज़ मसाले ना खाएं, नॉर्मल मसाले जो आप खाते हैं वैसे ही खाएं। तो ये चीज़ें आपको खानी है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें से अलग से आप फालतू चीज़ें नहीं खाएं, जैसे मैदे वाले आइटम हो गए, चाउमीन, मोमो, बाहर की चीज़ें, ये चीज़ें आप बाहर की बंद कर दें। इसमें मैदे वाले आइटम भी नहीं खाए जाएंगे, मैदे वाले फूड्स, मैदे वाले फूड्स इसमें सारे बंद हो जाएंगे। जैसे मैदे वाले चाउमीन है, मोमो है, गोलगप्पे हैं, इस तरह के मैदे के कई चीज़ फूड बने होते हैं, ये चीज़ें इसमें सब बंद हो जाएंगी। सॉरी, मैंने इसमें लिख दिया गलती से, मैदे वाले फूड्स में नहीं खाने वाले में लिखना है, इसमें लिख देते हैं मैदे वाले फूड्स जो है इसमें बंद रहेंगे। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दें हमेशा के लिए। जैसे कि चावल आप दिन में हल्का खाएं, जिसको शौक है, नहीं है तो आप बंद कर दोगे तो और अच्छी बात है, समझ लो कि आपको डबल फायदा हो जाएगा। अगर फिर भी ज़्यादा मन करता है तो दिन में आप थोड़ा सा 1-2 रोटी के साथ चावल ले सकते हैं, अदरवाइज बंद करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। बहुत से हमने ऐसे देखे जिन्होंने छोड़ दिए हैं चावल और उनको रिलीफ भी मिला है, वो अच्छे भी हैं, हमारे खुद पेशेंट हैं, उन्हें बढ़िया आराम मिला रहता है। तो और अचार इसमें ज़्यादा दर्द करता है, खटाई हो गई, ये भी इसमें चटनी खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा सूजन कर देती है, दही इसमें बहुत ज़्यादा सूजन कर देता है, खीरा इसमें सबसे ज़्यादा इसकी जड़ है, ये भी बहुत ज़्यादा सूजन करता है क्योंकि बहुत ठंडा होता है। ठंडा पानी, फ्रिज का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी इसमें सूजन कर देते हैं। उसके बाद फूल गोभी जो होती है उसको भी ठंडी मानी जाती है, वो भी इसमें दर्द करती है। मांस की दाल को बिल्कुल भी मत खाना, इसमें मांस की दाल को तो छोड़ ही देना। मांस की दाल बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसकी जो तासीर होती है ठंडी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर देती है और घुटने में क्या ऊपर तक यहाँ तक सूजन कर देगी। तो इसीलिए ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाएंगी और ये चीज़ों का आप उपयोग करें, इन चीज़ों को खाएँ। खाने में आपको खिचड़ी होगी, रोटी खाओ बढ़िया करके दबा के जितना खा सकते हो, मूंग दाल की सब्जी खाओ, मूंग दाल खाओ, सब्जी खाओ, तुरई लौकी वगैरह सब्जी होती है, सब चलती है। मैंने लिखा नहीं है, जो नॉर्मल होते हैं लिख देते हैं, कहते तो लिख देते हैं तुरई और लौकी, बाकी हरी सब्जी मैंने लिख दी इसमें। ये सब्जियां, इस तरह का आहार आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सूजन नहीं होने देगा और आपको दर्द में भी आराम देगा। ठीक है दोस्तों, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम बताते हैं। उसके बाद आपको
क्या करना है, आप डॉक्टर के राय देख में इलाज तो करते जा रहे हैं, लेकिन ये घरेलू आपका हम ऑयल बता रहे हैं। मैं बहुत टाइम से बताने की सोच रहा था, लेकिन वीडियो आप बन रही है तो आपको इसको हम बताते हैं। वैसे तो हम लोगों को इसको क्लिनिक में बताते हैं, लेकिन हमें आप जब वीडियो बननी है तो वीडियो में भी आपको बता दें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और आपको अच्छा लगेगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि वाह मुझे तेल क्या बताया, इससे मुझे आराम मिला है। तेल आपको कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। आप एक कढ़ाई लेंगे, ठीक है, एक कढ़ाई लें आप, कढ़ाई आपने ले ली। कढ़ाई में आपको जैतून का तेल डालना है। किसका तेल? जैतून। ये तेल बाजार में मिल जाता है, का तेल बाजार में मिल जाता है। आप कहीं भी पता करना, जैतून का तेल मिलता है। थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन ये बहुत गजब की चीज़ इसमें काम करती है। इतना फायदेमंद है कि आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी, आपका बात का दर्द चला जाएगा। मैं कहता हूँ ना, हम इसमें यूनिक चीज़ें बताते हैं और इम्पोर्टेंट बताते हैं। इसमें कोई गप्पे मजाक नहीं होती, इसमें सब रियलिटी होती है। इसलिए ध्यान से इसको देखना वीडियो को। जैतून का तेल आपको बाजार से ले लेना है। ये करीब 100 या 150 ml में आता है और 350-400 रुपये के बीच में आता है। थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन फ़ायदा भी उतना ही करेगा जितना महंगा है जैतून का तेल। उसके बाद आप लेंगे लहसुन, 8 कली, लहसुन की 8 कली निकाल के वो रख देंगे। जैतून का तेल आपको कितना लेना है? करीब 40 ml, 40 ml या 50 ml डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 40 ml जैतून का तेल इस कढ़ाई में डालना है। ये आपने डाल दिया जैतून का तेल, ठीक है दोस्तों। 40-50 ml इतना इसमें जैतून का तेल डाल दिया कढ़ाई में। उसमें डालने हैं 8 निकाल के लहसुन की कलियां छिल के, 8 इसमें लहसुन की कली डालना। एक डालने इसमें दाल चीनी, 2 टुकड़े टाइप के होते हैं लंबे लंबे से, 2 टुकड़े डाल दें इसमें दालचीनी के। उसके बाद अजवाइन, 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के इसमें कितनी डालोगे? अजवाइन। और लौंग कितनी डालोगे आप? 5, गिन के 5 लौंग डालने हैं, करेक्ट 5 लौंग। क्या क्या हो गया? जैतून का तेल, लहसुन, दालचीनी 2, अजवाइन 1 चम्मच, लौंग 5। इसको आप हल्के फ्लेम में जलने देना। गैस जलाई, गैस को 0 आंच में कर दिया, 0 आंच में किया। उसके बाद इसमें डाला जैतून का तेल, कढ़ाई में जैतून का तेल डाल दिया। अच्छे से समझा रहा हूँ। जैतून का तेल डाला, उसमें फिर लहसुन डाल दिया, दालचीनी डाल दिए 2, अजवाइन डाल दिया 1 चम्मच और लौंग 5 डाल दिए। इसको 0 आंच में रख दिया। कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट इसको भुनने में लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा हिलाना है, बस देखते रहना है। जब ये सब काले पड़ जाएंगे, ये दालचीनी भी काली पड़ जाएगी, लहसुन भी पूरे काले पड़ जाएंगे, अजवाइन भी काली हो जाएगी, जल जाएगी, लौंग भी पूरे काले हो जाएंगे। उसके बाद गैस को बंद कर दिया। फिर 1 घंटे तक इसको ठंडा होने के लिए रख दिया अच्छे से। फिर क्या किया? छन्नी में इस तेल को छान लिया। ठीक हो गया? क्लियर? छन्नी में छान के इसको किस में रखना है? कांच की शीशी में रखना है। कोई प्लास्टिक वाली बोतल में ना रखें। ध्यान रखना, जिस तरह से बता रहा हूँ वही चीज़ करोगे। आराम चाहिए तो वही चीज़ करना पड़ेगा। कांच का जो जार होता है, उस जार में इसको भर दिया इस तेल को। ठीक है? इतना तक बन जाएगा, बहुत है। इससे भी ज़्यादा ही बनेगा, 50 ml का बनेगा तो अगर 5-10 ml उसमें से कम भी हो जाएगा, जल भी जाएगा तो 40 ml तक बनेगा। बहुत होता है 40 ml। इतना बना दिया। अब क्या करना है? रात को सोते टाइम क्या करना है? तवे में गरम कपड़ा करना है। गरम कपड़े से पैर की सिकाई करनी है। हल्की सिकाई। गरम कपड़ा तवे में रखा, ऐसी सिकाई करी। गरम कपड़ा तवे में रखा, ऐसी सिकाई करी। पहले एक पैर की करी, जहाँ जहाँ दर्द रहता है, घुटनों के चारों ओर, घुटनों में और नीचे को पूरा तवा रखा। मैं तवे में कपड़ा रखा, गर्म हुआ, फिर सिकाई करी। फिर ऐसे 5-7 मिनट तक करें। जब आपको पता है कि पैर पूरा गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, उसके बाद इस तेल को मलना है।
इस तेल को मलना है। मला, हल्के हल्के हाथों से हल्की मसाज करना चालू किया। मसाज कितनी मिनट करनी चाहिए? मात्र 2 मिनट। कोई पूरी रात भर मसाज करने में रहते हैं ऐसा नहीं, 2 मिनट करनी है। घड़ी में टाइम देख लिया, बस 2 मिनट बहुत होती है। थोड़ा सा ऐसे 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 हल्का सा मला, 2 मिनट मसाज करी। उसके बाद मसाज करने के बाद एक कोई कपड़ा ले लिया बड़ा सा, जैसे धोती का कपड़ा आता है, कोई प्लेन कॉटन टाइप, कॉटन में होना चाहिए कपड़ा, उस कॉटन से घुटने को चारों ओर से बांध दिया। हल्का से लपटा कर गोल गोल कर, जैसे गर्म पट्टी को नहीं लपटते, गर्म पट्टी को नहीं लगाना है, यूज़ करना है, गर्म पट्टी नहीं करनी है, वो वाला करना है। क्या? कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा आता है धोती का, थोड़ा सा ले लिया 1 मीटर, उसको अच्छे से ऐसे, ये जैसे घुटना है आपका, घुटने में यूं 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 लपेट दिया। टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से खाली बस ऐसे लपेटा, और जहाँ पर उसका अंत होता है वहाँ पर थोड़ा सा एक क्लिप लगा ली या थोड़ा सा टेप लगा दिया, चिपका दिया और आराम से लेट गया। ये आपको 7 दिन से, ये नहीं कि आज आपने तेल लगा लिया कल आराम नहीं मिला, आपने कहा यार इतने क्या बता गया पता नहीं दवाई। 7 दिन याद रखना, 7 दिन से आपको फर्क पड़ना स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। 7 दिन से पहले भी हो जाता है बहुतों को, कोई तो ऐसे भी आए मेरे पास 2 दिन में भी उनको फर्क मिला है। 2 दिन से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिलने लग गया है, लेकिन 7 दिन इसके मैक्सिमम डेज होते हैं। 7 दिन से आप देखना आपका दर्द कम और सूजन कम ऑटोमेटिक होने लगेगी। और एक बात इसमें एक और है, इसमें दौड़ भाग थोड़ा कम करनी पड़ती है। अब भैया बीमारी है, हमारी बीमारी के साथ दोस्ती तो है नहीं कि हम बीमारी को कहें यार भैया इनको दौड़ने दें, दोस्ती किसी की नहीं होती। बीमारी तो है, डॉक्टर तो ये कहेगा रेस्ट करो, रेस्ट भी नहीं करना है, आप चलो, लेकिन इतना काम नहीं करना है दौड़ भाग वाला जिसमें आपको ज़्यादा चलना पड़े। तो इसलिए कम कम काम करें, ज़्यादा हैवी वाला काम ना करें, दौड़ भाग वाला काम ना करें, बैठने वाला काम कर सकते हो आराम से बैठ के काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप कपड़े को लपेटना, 7 दिन के बाद आप देखना आपको धीरे धीरे बड़ा आनंद आने लगेगा और आपकी मेडिसिन धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी आपको जो मेडिसिन न्यूरो से संबंधित चला रखी है वो आप खाते रहें, तो उससे कोई मतलब नहीं है डॉक्टर से हमें। आप स्पेशल अपने घर में ये तेल बनाना, यही चीज़ें जो मैंने बताई। जो अब जैतून का तेल बाजार में आता है खरीद लेना, ऑनलाइन भी आ रहा है आजकल, ऑनलाइन भी मिलता है जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल के नाम से भी आता है, ऑलिव ऑयल कहते हैं उसको, वो लाना ऑलिव ऑयल, वो बहुत अच्छा तेल होता है। उसी तेल में ऐसा बनाना है, उसके बाद घुटनों में धीरे धीरे सिकाई करने के बाद तेल लगा के, कपड़ा लगा के आप लेट जाना। ये आप 2-3 दिन में आपको फर्क मिलना तो चालू हो जाएगा, लेकिन मैं मैक्सिमम डेज कर रहा हूँ 7 डेज। 7 डेज से आपको आराम मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। पहला इतना आराम, फिर आप देखोगे इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। एक दिन आप अपना टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओगे, आपका पूरा पेन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और सूजन खत्म होने लगेगी। आपको बाद होगा, आपको पता होगा, आपके परिवार वालों को पता होगा, जिनको आपने बताया उनको पता होगा इनको बात की बीमारी है, लेकिन आपको बात जैसा दर्द नहीं होगा, ये याद रखना। ये चीज़ बताई मैंने, आपको बात जैसा दर्द नहीं होगा। आप चलोगे, हल्का फुल्का काम भी करोगे, कभी कभी आपको हल्का हल्का पेन हो सकता है 4 दिन में, 5 दिन में, तो अपने पास पेन किलर भी जो आप डॉक्टर ने लिखी है उससे आपने एक खा ली, बस आराम। ज़्यादा दवाइयाँ भर भर के लोग खा रहे हैं वो नहीं। ऐसे ऐसे बात वाले देखे हैं, तीनों टाइम दवाइयाँ चल रही हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े घुटने हो रखे हैं उनके, इतने बड़े थोपड़े टाइप के घुटने, उनमें इतना दर्द रहता है, चल भी नहीं पाते बेचारे। देख के दया आती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये बीमारी हो ही ना किसी को। तो दोस्तों क्या करें, बीमारी है, हो जाती है। तो इसलिए बात का ये सबसे बढ़िया तरीका है। किसी के हाथों में भी दर्द रहता है, अंगुलियों में होता है, वही करना है। अंगुलियों में हो रहा है, इसमें कपड़ा लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। आज पैरों की बारी है, धीरे धीरे फिर दूसरे दिन से जब आपके पैरों में बहुत आराम मिलने लग गया है, फिर उसके बाद हाथों में पट्टी बांधना शुरू कर दिया, उस तरह से कपड़ा लगा के, तेल लगा के पट्टी बांधना, धीरे धीरे उससे आराम फिर हाथों में मिलने लग जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे खाली बात के मरीज आप रह जाओगे, आपका बात का जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। नहीं तो इसका इलाज कभी ज़िंदगी में नहीं होता। आप कहीं डॉक्टर के पास ले जाओ, बस सीटी स्कैन कराओ, एक्सरा कराओ, MRI कराओ, कोई फ़ायदा नहीं। लास्ट में घुमा फिरा के 4-5 दिन दवाइयों से ठीक होंगे, फिर वही बात, घुमा फिरा के थोड़े दिन ठीक होंगे, फिर वही बात, ये चलता है, इसमें रहता है। ये बात इतनी खतरनाक चीज़ है, इसलिए
जड़ से इसको ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदिक जो नुस्खा मैंने बताया वो आप करें, उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जिस तरह का खान पान बताया उस तरह का खान पान खाएं, साथ में तेल उस तरह का लगाए। नहीं कि आप तेल लगा रहे हो और खाना पीना सब कुछ खा रहे हो, ऐसे भी नहीं। दोनों दवाई और परहेज दोनों मिलकर काम करेंगे। कहीं दो जगह काम कर रहे हैं, वो काम अच्छा होगा कि कहीं एक आदमी अकेले कर रहा है वो अच्छा होगा? सोचो, एक आदमी के अगर एक काम को अकेले कर रहा है, वहाँ पर दो आदमी चल जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा और आसान। एक अकेले कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए दोनों चीज़ें मिलके, परहेज प्लस इलाज दोनों मिलके काम करेंगे तो आराम से आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा, आपके घुटनों में कोई परेशानी नहीं होगी, आप हल्का चल भी सकोगे और हल्की सी बात भी करोगे, सबसे बोलोगे, अब इधर उधर गाँव में बैठोगे, जाओगे, घूमोगे और दर्द भी आपका बंद रहेगा और सूजन नाम की तो चीज़ ही नहीं होगी। इस चीज़ को आप करें। तो ये था बात का इलाज दोस्तों। इसीलिए हम ये जो हमारी MB मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो चैनल है, इसमें हम यही चीज़ें बताते हैं आपको बचाने के लिए, आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं। हम अपने क्लिनिक में भी बताते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इससे बाहर आए हैं इस दर्द से और ठीक भी हुए हैं। और इसीलिए मैंने तेल बताया और बाकी तुम्हें नुस्खे जो बताए इसको आजमा के देखें और फिर उसके बाद हमें आप कमेंट करके देखें। अगर कोई परेशानी है तो हमने नंबर भी दिया, हमें कॉल भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था बात का चैप्टर, बात की डिजीज़ बीमारी। अब हम कल कुछ और नई बीमारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, भूलना मत, शेयर करना वीडियो को बहुत दूर से दूर, लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। कोई गलती हुई तो माफ़ी करना चाहता हूँ, लेकिन शेयर करना दोस्तों और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ज़रूर। ये चीज़ करना, घंटी का बटन दबाना, ताकि हमें एहसास हो, हमारे व्यूज़ में पता चल जाएगा, हमें सब्सक्राइब करोगे हमें पता चल जाएगा। हम और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और अच्छी तरह से आपको नई नई बीमारियों के बारे में बताएंगे और ताकि आपके शरीर में कोई भी रोगों का जाल लगे ना कभी, और आप हमेशा स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें और साफ सफाई बनाए रखें। हम इसी दुआओं के साथ आपको अलविदा कहते हैं। तो आप कल नई डिजीज के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।